सरकारी सड़क है, सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पे प्राइवेट काम का क्या मतलब है? प्राइवेट काम है आपका अपना घर के अंदर करो। जिस टाइम बस में महिलाएं चढ़ती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इनसे उन सब पे हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। साल में एक दिन कुछ पल उनके लिए भी निकालने चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद, जय भारत। और अब ये जितने आउटर पॉइंट में हमारे कैमरे सब ऑन हो गए और सब ने सुना होगा। कई मनचले लोगों को हमने मुर्गा बना के वहाँ ठुकाई पिटाई कराई कि शायद उनके कैमरे बोलते नहीं, हमारे कैमरे बोलते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दिल्ली में जो अभी मौजूदा सरकार है उसने ये वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तो आज हम आए हैं दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में, और ये जो जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये पूर्व काजी का नगर पंचायत कार्यालय है। तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई यहाँ के जो अध्यक्ष हैं ज़हीर फारूकी साहब ने। उन्होंने बताया हमें कि आप जिस चीज़ की बात करते हैं कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा है, सेम ऐसा ही कुछ वादा हमने अपने चुनाव में 2017 में किया था और 2018 में हमने उसे अपने पूरे इलाके में लगा के दिखाया। असल में नगर पंचायत पुरकाजी का मैं चेयरमैन हूँ और हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं बहुत होती थी और हर दूसरे तीसरे दिन चोरी की घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट की घटनाएं होती थी। तो उन घटनाओं को रोकने के लिए हमने पुरकाजी में जगह जगह पर ये आईपी कैमरे लगवाए। सीसीटीवी कैमरे तो होते हैं लेकिन हमने इंटरनेट प्रोसेस से चलने वाले कैमरे लगवाए, और उसका जो हमने बेसिक लिया वो ये था कि पुरकाजी के हर एग्ज़िट और एंटर पॉइंट पे हमने ये कैमरे लगाए, और मुख्य चौराहों पर, मुख्य बाज़ार में, वहाँ हमने ये कैमरे लगाए, और इससे हमें हर घटना खुलने में बहुत मदद मिली। पुरकाजी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, घटनाएं आज की तारीख में ज़ीरो है। 2017 में शपथ ली थी, उसके बाद 2018 में ही हमने चेयरमैन बनते ही ये काम करा दिया था, और इससे बहुत घटनाएं हमारे यहाँ खुली हैं। जो एक घटना है जिसका मैं जिक्र करूँगा कि एक 6-7 साल की दलित बच्ची थी, वो स्कूल में पढ़ने के लिए गई, रास्ते में कोई अनजान आदमी उसे चाउमीन का लालच दे के अपने साथ ले गया और बच्ची के साथ में उसने दुष्कर्म किया, और उस बच्ची की अधमरी हालत में जो शरीर मिला वो जंगल में मिला। तो उस टाइम पे घटना के खुलासे के लिए यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के सभी बड़े अधिकारी आए, और क्योंकि हमारा एग्ज़िट पॉइंट पे कैमरे लगे हुए थे तो उस कैमरे से पहचान हुई, और उसमें भी अनजान आदमी था, बालों में इस तरह हाथ करता हुआ निकल रहा था खेतों के अंदर से। तो फिर हमने करीब 500 लोगों को फ़ोटो दिखाया और फिर उसकी आइडेंटिफाई किया गया, उसको उत्तराखंड का था और वो जेल भेजा गया। इससे सबसे ज़्यादा तो ये है कि लड़कियां और महिलाएं जो घरों से निकलते हुए पहले झिझकती थी, आज वो किसी भी टाइम, हमारे यहाँ आप देख सकते हैं सुबह को 4 बजे से महिलाएं सड़कों पर मॉर्निंग वॉक के लिए, जिम में जाने के लिए लगातार जाती हैं, और कहीं रास्ते में भी कोई छेड़छाड़ की इस तरह की कोई घटना नहीं है। और मदद तो इतनी मिली है कि अगर किसी दुकानदार के यहाँ से कोई एक टायर भी उठा के ले गया तो दुकानदार नगर पंचायत में आता है, नगर पंचायत का कर्मचारी कैमरों को सर्च करता है और वो टायर का पता लग जाता है कौन चुरा के ले गया। हम कैमरे लगा चुके थे और हमारे कैमरे करीब ये पुरकाजी से 5-6 किलोमीटर के दायरे में लगे हुए हैं, वायरलेस कैमरे हैं। और बाईपास पर, पुरकाजी बाईपास है, यहाँ से करीब वो घटना स्थल जो है, अगर हम बाई रोड जाएंगे तो करीब ऐसा पड़ेगा 4-5 किलोमीटर। तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले का कार से एक्सीडेंट हुआ, और मोटरसाइकिल वाला गिरने के बाद जब धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हुआ तो उसके पीछे एक कार आ रही थी, वो हम देख रहे थे, कार तेज़ी से थी और हम कैमरे के अंदर देख रहे थे कि इस कार से इसके टक्कर लग सकती है। तो हम चाह के भी हम ये बोलना चाह रहे थे कि भाई तेरे पीछे गाड़ी आ रही है, लेकिन हम ये बोल इसलिए नहीं पाए क्योंकि वहाँ आवाज़ ना जाती और उस कार ने उसके टक्कर मार दी, उसे गंभीर चोटें आई थी। तो हमने जब ही सोचा कि इन कैमरों के साथ साथ हम देख तो रहे हैं लेकिन इसमें बोलने का भी ऑप्शन होना चाहिए ताकि हम घटनाओं को रोक सकें और सही काम सही वक्त पे कर सकें। तो इसीलिए हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाया, और जहाँ जहाँ हमारे कैमरे हैं उन सब कैमरों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है साउंड के रूप में। 25 वाट के आहूजा का सेट है, और उसका जो कंट्रोल है वो हमारे नगर पंचायत पुरकाजी में मेरे ऑफिस में मौजूद है। एक साथ 16 जगह पे माइक ऑन हो जाते हैं, और हम अगर कोई मैसेज एक साथ पूरी पब्लिक को देना चाहें तो एक साथ दे सकते हैं। अलग अलग पॉइंट पे अगर अलग कुछ अलग बात कहना चाहें तो अलग अलग भी बोल सकते हैं। सरकार द्वारा जो मैसेज दिया जाता है जनता के लिए वो लगातार उसमें बजते रह सकते हैं, और बहुत सारे उससे फ़ायदे हैं।
ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहते हैं। इससे संचालित होता है और इसके अंदर हमने पुरकाजी के लगभग 16 पॉइंट पर अपने माइक और कैमरे लगाए हुए हैं। तो उन कैमरों को हमने अलग अलग नंबर दिया हुआ है। जैसे किसी पॉइंट को खादर चौराहा है हमारे यहाँ एक मेन, उसे 101 नंबर दे दिया, रोडवेज बस स्टैंड को 102 नंबर दे दिया, 103 दे दिया किसी और जगह को। तो अगर हम इसके अंदर 101 दबाएंगे तो ये खादर चौराहे वाला जो माइक है ऑन हो जाएगा। अगर हमें बाज़ार में कुछ बोलना है तो जो बाज़ार का हमने 3 डिजिट का नंबर दे रखा है उसे दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। और अगर हम 800 दबाएंगे तो पूरे पुरकाजी में जितने भी माइक हैं वो एक साथ सब ऑन हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है, इसे हम हाथ में लेकर 800 नंबर अगर इसके अंदर दबाएंगे तो सारे स्पीकर्स ऑन हो जाएंगे। और फिर हमें जो संदेश पुरकाजी की जनता को देना है नगर पंचायत के माध्यम से, वो संदेश हमारा नगर पंचायत को चला जाएगा। इसके अलावा अगर हमें नगर पंचायत द्वारा टैक्स जमा करने के लिए जनता को जागरूक करना है या कोई मैसेज देना है तो हम उसकी एक रिकॉर्डिंग बनवाकर इस सिस्टम में डाल देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलती रहती है, लोगों को पता लगता रहता है। आमतौर पर बात की जाती है प्राइवेसी की, तो क्या इससे ऐसी कोई शिकायत वगैरह लोगों हुई? कुछ विपक्ष के लोग थे, उन्होंने कहा कि जी ये प्राइवेसी भंग होगी इससे। हमने कहा भाई प्राइवेट काम अपने घर में करो, प्राइवेट काम कोई सड़कों पे करने के हैं। सार्वजनिक स्थल है, सड़क सरकारी सड़क है, सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पे प्राइवेट काम का क्या मतलब है? प्राइवेट काम है आपका अपना घर के अंदर करो। तो कितने कैमरे हैं आपके? हमारे यहाँ करीब आज की तारीख में 70 कैमरे जो अलग अलग चौराहों पर, गलियों पे, एग्जिट एंटर पॉइंट पे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ हर आने जाने वाले रास्ते पर NPR कैमरा लगा हुआ है, नंबर प्लेट रीडर कैमरा। कितना भी अंधेरा हो, कितना भी कोहरा हो, कोई बाइक भी अगर होगी तो उसका भी नंबर नगर पंचायत में हमारे यहाँ मौजूद रहता है। और सब गाड़ियों की एक लिस्ट के रूप में आता है सामने, जो उस टाइम से उस टाइम तक पूरी लिस्ट है। और अगर हम देखना चाहें तो उस नंबर को क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियो आ जाएगी जितनी देर वो सामने से गुजरी होगी कैमरे की। तो ऐसा कोई वाकया आपके सामने से गुजरा है कुछ? हाँ, अभी की बड़ी घटना है। करीब 1 महीना पहले उत्तराखंड के कोटद्वार में एक डकैती डली और डकैती डालने वाले बाइक पर इधर बॉर्डर से ही अंदर एंटर हुए। हमारे यहाँ उत्तराखंड के पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारे कैमरे देखने के लिए कहा। हमने उन्हें अपने दोनों कैमरे दिखवाए, IP कैमरे भी दिखवाए, नंबर प्लेट रीडर कैमरे भी दिखवाए। उससे उन्हें मदद मिली। 2 दिन में उन्होंने सारे बदमाश पकड़ लिए, सब जेल चले गए जिन लोगों ने डकैती डाली थी। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में, मैंने सुना है कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन शायद उनके कैमरे बोलते नहीं, हमारे कैमरे बोलते हैं। तो बोल के आपने अब तक क्या फ़ायदा लोगों को? फ़ायदा यह है जैसे सरकार द्वारा बिजली बिलों पे ब्याज की छूट का ऑफ़र आता है, या सरकार द्वारा कहीं आधार कार्ड का कैंप लगाया जाता है, पेंशन राशन कार्ड के कैंप लगाए जाते हैं, कोरोना से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, टेस्ट वगैरह से। तो हम एक बार माइक पे बोल देते हैं, पूरे कस्बे में मैसेज चला जाता है। जय हिंद, जय भारत। और अब ये जितने आउटर पॉइंट में हमारे कैमरे स्पीकर सब ऑन हो गए और सब ने सुना होगा। कैमरे का इस्तेमाल करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुरकाजी के अंदर अपराध ना हो, लोगों में जागरूकता रहे कि कोई उन्हें देख रहा है, किसी भी तरह का अपराध ना हो। और सफाई व्यवस्था के अंदर हमने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारे यहाँ बीच बाज़ार में कुछ लोग जो थोड़ा आदत से मजबूर थे, वो अपनी दुकानों पे से उठते थे और सड़क पे वहीं अपनी दुकान के बराबर में बैठ के पेशाब करना शुरू कर देते थे। जबकि बीच बाज़ार से औरतों का आना जाना, लड़कियों का, स्कूल की बच्चियों का आना जाना लगा रहता था। तो हमने कैमरों से उनके फ़ोटो लेकर उनके चेहरों को धुंधला करके और उन्हें नोटिस दिए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नगर पंचायत में उनकी रसीदें मौजूद हैं। आज तक पेशाब करने पर हमने 100-100 रुपये की रसीदें काट दी। यहाँ तक कि हमने थूकने पे भी रसीद काट दी। जब भी हमारा कर्मचारी सड़क पे झाड़ू लगा के जाता है, सड़क साफ चमाचम है, एक गुटखा खाने वाला गंदा आदमी जो गंदी चीज़ खा रहा, समाज को गंदा कर रहा, वो आके पड़ा के थूक देगा, सड़क गंदी कर देगा। तो सड़क गंदी कर देगा तो हमने उससे जब जुर्माने के 500 रुपये की रसीद दी, हाथ जोड़े पैर पकड़े, सारी 100 रुपये काट दी। मेंटेन करने के लिए तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप रोज़ इसे देखना चाहिए। हम जब भी ऑफिस में आते हैं, लगभग हफ्ते में 5 दिन तो हमारा ऑफिस में आना होता ही है। हमारे ऑफिस में स्क्रीन लगी हुई है। इस स्क्रीन पे जब हम देखते हैं कि कोई कैमरा बंद है तो फ़ौरन हम संबंधित व्यक्ति को, जो टेक्निकल हमारी टीम है, उन्हें फ़ोन करके कहते हैं इन्हें कैमरों को चालू कीजिए, इसमें जो कमी है उसे दूर करिए। तो लगातार सर्विस डे बाय डे हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो फ़ौरन ठीक की जाती है। जब तक इच्छा शक्ति ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो जैसे इस जगह पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये 2 कैमरे लगे हुए हैं।
ये रुड़की की तरफ से आने वाला रोड है जो उत्तराखंड से आ रहा है। इस साइड में भी हमारा कैमरा है और इसके अपोजिट साइड में भी हमारा कैमरा है। और ये हर कैमरे पे हमारे एक लोहे का बॉक्स है, उसमें लॉक लगा हुआ है, उसके अंदर ल्यूमिनस का बैटरा इन्वर्टर ये सिस्टम रखे हुए हैं ताकि अगर लाइट भी भाग जाए तो 1 मिनट के लिए भी जो वीडियो वगैरह है वो मतलब बरकरार रहे। तो सारी जो इसकी रिकॉर्डिंग बरकरार रहती है। और अब जैसे हमारे यहाँ ये मुख्य चौराहा है, इसे हम खादर तिराहा कहते हैं, और ये खादर तिराहे पे हमारे यहाँ बसें खड़ी हैं। अब इसके अंदर बसों के अंदर आमतौर पे होता क्या है, महिलाएं आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो कुछ आवारा टाइप के लड़के उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। जिस टाइम बस में महिलाएं चढ़ती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इनसे उन सब पे हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। कई मनचले लोगों को हमने मुर्गा बना के वहाँ ठुकाई पिटाई कराई, पुलिस को भी कहा। तो अगर कोई हरकत करेगा तो हमारी अगर नॉलेज में आ गया तो हम उसका इलाज ज़रूर करेंगे। हमारे यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर पे ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से इधर जो लेफ्ट में कट आ रहा है ये पुरकाजी के अंदर आता है और ये सीधे पुरकाजी बाईपास है। तो यहाँ तक हमारे कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे ये आईपी कैमरा है हमारा, विदाउट वायर है, लेकिन इसके साथ साथ बराबर में एक कैमरा हमारा नंबर प्लेट वाला भी लगा हुआ है। ये जितने गाड़ियाँ इधर से गुजर रही हैं यहाँ तक कि बाइक भी, उन सब पूरे एक टाइम टेबल के साथ हमारे पास मौजूद हैं। 12,000 GB की हार्ड डिस्क मेमोरी इसमें लगी हुई है। करीब 1 से 1.5 महीने तक की इसके अंदर रिकॉर्डिंग रहती है।